आज का मुरली का डेट है बाबा का 2/9/1975। तो ये बाबा के 1975 के अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें टाइटल दिया दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज का अधिकारी बनेगा। जो भगवान के दिल रूपी तख्त पर बैठेगा वही आत्मा सतयुगी राज तख्त के अधिकारी बनेगी। कैसे बनेगी? और बाबा ने उन बच्चों को याद प्यार देते हुए बोला कि भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रकृति को अपने अधीन करने वाले, सत्यनारायण की सत्य कथा सुनकर सतयुग की स्थापना करने वाले सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? पूछ रहे शिव बाबा, क्या बच्चे अपने आप को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हैं? समझते हैं सभी? जी बाबा। आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की बैठी है। सारे त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चे बाबा के सामने बैठे हुए हैं। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रुकुटी रूपी तख्त, और दूसरा है विश्व के राज का तख्त, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त, है ना? आप नोट्स कर सकते हैं। 3 तख्त बाबा ने बताए। पहला तख्त बाबा ने कहा अकाल मूर्त आत्मा का भ्रुकुटी तख्त है, दूसरा विश्व के राज का तख्त है, और तीसरा बाप दादा के दिल रूपी तख्त है। तो ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप भी हो? मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। बाबा का कहना है कि बच्चे एक बार नहीं, मैं दिल तख्त नशीन एक बार नहीं अनेक बार बने हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है कि ज्यादा समय नहीं बना। मैं पहले भी बाबा के दिल तख्त नशीन थी, अभी हूँ और आगे भी बनूंगी। कब की बात नहीं है, लेकिन ये सब अब की ही बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही, अति समीप है। ऐसे बच्चे ही अति स्नेही हैं और अति समीप हैं, जिन्हें बाबा के साथ का हर पल अनुभव होता है। तो इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। जो विश्वराज तख्त नशीन बनता है या भ्रुकुटी तख्त पर बैठता है, इन दोनों तख्तों का आधार भी जुड़ा हुआ है भगवान के दिल तख्त नशीन बनने से। तो उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है उसको जानते हो? सहज साधन है, लेकिन कौन सा साधन है ना? खुद से पूछे, आखिर में बाबा ने कौन सा साधन बताया होगा? और वो साधन है दिल तख्त। जो स्वयं ही तख्त नशीन है वह अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय बच्चा कौन सा लगता है। बाबा को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान है, गॉड इज ट्रूथ, सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते, तो सत्य बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई जहाँ है, बाबा ने कहा, तो सच्चाई है अर्थात सत्यता है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय लगेंगे? जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर सत्यता है, और सच्चाई नहीं है तो सत्यता हो ही नहीं सकती है। और जहाँ सत्य है वही गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर भी वहीं पर है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। हमने अपने पैर बाबा के सच की नाव में रखे हैं या झूठ की नाव में रखे हैं? किस नाव में हम बैठ चुके हैं?
तो देखना है कि मैं सत्य की नाव में बैठी हूँ। तो सच्चाई जहाँ है ना अर्थात सत्यता है, और वहाँ स्वच्छता सफाई अवश्य ही होती है, क्योंकि जहाँ सच्चाई है वहाँ स्वच्छता भी है और वहाँ पर सफाई भी होगी, उनके विचार भी शुद्ध होंगे, साफ होंगे। गायन भी है ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी है। दिल तक नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी है संबंध और संपर्क में सच्चाई भी हो और सफाई भी होनी चाहिए, है ना। जहाँ दिल तक नशीन बच्चे हैं उनमें निशानी क्या दिखाई देगी? सर्विसेबल की निशानी भी यही होगी, एक तो संबंध और संपर्क में भी सच्चाई होगी और सफाई होगी, हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य ही होगा, जो बोलेगी वो सत्य ही बोलेगी, हर वचन उसका सत्य होगा, है ना। इसलिए कहते सत्य वचन महाराज, अर्थात वो जो भी बोलेगी वो सत्य ही बोलेगी, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा उसके साथ है। हर वचन सत्य होगा, सत्य अर्थात सत्य भी हो और सत्य अर्थात सफल भी हो, अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे ही सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाहों में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा होगी, जागते भी सेवा होगी और चलते भी सेवा होगी। सोचने की बात है कि कितने सारे प्रॉफिट होंगे, जो बाबा के दिल तक नशीन बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, जिनके दिल में सच्चाई सफाई है, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से हर पल सेवा 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 ही होगी। आपको मालूम हो बाबा हमेशा कहता है कि आप ब्राह्मणों के कदमों में पदम समाये हुए हैं, इसलिए हमसे जो भी कदम चलेंगे बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर, वो सारे कदम हमारे जो होंगे ना, वो सब हमारे लिए कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं कि सेवा ही होगी उसमें। इसलिए सोते भी सेवा है, जागते भी सेवा है और चलते भी सेवा समाई हुई है। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल हैं और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है, जो सदा सेवा में तत्पर होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज का तख्त प्राप्त करना जैसे निश्चित है कि ऐसी आत्मा को भगवान का दिल तख्त नशीन बनना सहज हो जाएगा। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त निश्चित है। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, वह प्रणाम करती रहती है, तो हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है। तो ऐसे अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है, तो अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए सागर भी, धरनी भी, ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को वह संपन्न बना रही है। देख भी रहे हो उनकी तैयारियां, जैसे भक्त लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूपों की पूजा करते हैं और जोर शोर से आह्वान कर रहे हैं, तो अपनी प्यारी निंद्रा को भी त्याग कर चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात कही बाबा ने कि आप बच्चों को, भक्त जो है ना, चिल्ला चिल्ला के आह्वान कर रहे हैं, ये देव आत्माएं जागो, हमें भी कुछ ना कुछ प्राप्ति कराओ। तो बाबा ने कहा आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आपके लिए चिल्ला रहे हैं, अपनी निंद्रा भी त्याग रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। वरदानी महादानी आत्माएं, वह हमारे इष्ट देव, हमारी भी सुन लो ना।
ना, क्या सुना रहे हैं? हे इष्ट देव आत्माएं, वरदानी आत्माएं, हमारी भी सुन लो ना। तो बाबा ने कहा आपके सुनने के लिए बैठे हैं, आप प्राप्ति से प्राप्ति जरा दे दें। ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी होकर राज करेंगे और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आह्वान, बाबा ने कहा आप बच्चे क्या प्रकृति का आह्वान कर रहे हो? भक्तों का आह्वान दिखाई व सुनाई दे रहा है, तो उनके आह्वान के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनकर हर सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर बाबा के साथ घर चले चलना है। यह संगम ज्यादा भाता है। बाबा पूछ रहे बच्चों से कि बच्चे आपको संगम अच्छा लग रहा है, भा रहा है कि बस यही रहना है, संगम पर ही बने रहें, कभी हमें घर नहीं जाना है या हमें जो है स्वर्ग में नहीं जाना है? तो बाबा ने कहा क्या सोच रहे हो बच्चे, है ना, कौन सी दुनिया भा रही है आपको? लगता है ना सभी बच्चों को कि बाबा सतयुग में सब कुछ होगा लेकिन आप नहीं होंगे, है ना, बस सब कुछ होगा लेकिन बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, ये मुरली नहीं मिलेगी, ये ब्राह्मणों का जो आपसी स्नेह है, संगम का एक ईश्वरीय स्नेह है, वो प्राप्त नहीं होगा। भले वहां पर दैवी परिवार का स्नेह होगा हमारे साथ, भले 56 भोग होंगे, लेकिन बाबा नहीं होगा। तो इसलिए कई बच्चों को लगता है कि बाबा संगम युग कभी भी खत्म ना हो, ये संगम युग हमेशा बना रहे। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या भा रहा है, क्या एवर रेडी बन गए हो? जहां बिठाएं ना, बाबा पूछते बच्चे जहां बिठाएं, जैसे सुलाएं बाबा, जो खिलाएं, क्या सब तैयार हो? जिस रूप में बिठाएं, जब तक बिठाएं, ऐसे वायदे में सदा स्थित रहते हो। लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा और 1 सेकंड में सभी बच्चों को तैयार होना पड़ेगा। ऑर्डर मिला और बच्चे एवर रेडी हो गए। 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी, तब तो 8 रतन निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे, अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा। यह तो एवरेज बताया जाता है, लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का 1 ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। अपने आप से बातें करें कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें एवर रेडी बनना है, क्योंकि लास्ट का पेपर है, अचानक का पेपर है, किसी भी वक्त 1 सेकंड का पेपर लेने माया हमारे सामने खड़ी हो सकती है। तो हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा, निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, ये वादा सबने किया है ना बाबा से। बाबा जो कुछ भी करेंगे आपके संग बैठेंगे, आपके संग खाएंगे, आपके साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं और आत्माओं से ही सुनूं। ये निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाबा की दी हुई पॉइंट्स बाबा के आगे वकील रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, वकालत सतयुग में नहीं होगी। बाबा को वकील नहीं चाहिए। आपको मालूम हो कि सतयुग में वकील नहीं होंगे, है ना, इसी वजह से, क्योंकि बाबा ने संगम पर बच्चों को वकालत करने की परमिशन नहीं दी है। तो बाबा को नहीं बताओ कि बाबा क्या है, ऐसे नहीं ऐसे है, सफाई पेश मत करो। बाबा को सब पता है ना, आप क्या हो, कैसे हो, सब बाबा जानता है। इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो, लेकिन किसका? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है।
तो उस समय हर एक का फोटो निकालते योग पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो ना तो बहुत हंसोगे। माने बाबा को तो हंसी आती है बच्चों के दृश्य देखकर, पोज देखकर। तो बाबा कहते हैं अगर आप भी अपना साक्षी होकर अपना पोज देखो ना बच्चे तो बहुत मजा आएगा, हंसोगे कि वाह हम क्या खेल खेलते रहते हैं सारा दिन। तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं, बाबा के दिए हुए शस्त्र बाबा के आगे यूज करते। आपने ऐसे कहा ना, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, तभी त्रिमूर्ति तख्त नशीन बन सकोगे, समझा। तो ऐसे सदा ही विजयी, सदा सर्व वायदे निभाने वाले, बाप दादा के अति स्नेही, समीप प्रकृति को दासी बनाने वाले और सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ये थे बाबा के आज के बहुत ही सुंदर अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें क्लियर की। ये बच्चे बहुत बाबा के आगे चतुराई करते हैं, पर बाबा कहते हैं चतुराई चल नहीं सकती, यहाँ वकील नहीं बनना है। यहाँ तो जो बाबा से वादा किया उस वादे को हमें पूरा पूरा निभाना है। ओम शांति।